हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ पिछले वीडियो में हमने जो है कि बायोलॉजी का जो अपना चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट कर रखा था। इसमें हमने घटना चक्र का जो चैप्टर नंबर 1 था और साथ ही साथ में चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें हमने डिफरेंट जो है कि टर्मिनोलॉजीज को कंप्लीट किया था। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एविकल्चर हो गया, इथीलॉजी हो गया, हर्पेंटोलॉजी हो गया। इन सब का मीनिंग क्या होता है और इन साइंस के जो फील्ड्स हैं, इनमें किसका स्टडी किया जाता है। नाउ जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, ठीक है, इसमें हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसमें हम जो है कि हम टैक्सोनॉमी को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ में इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में साइंस सेक्शन से जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ में आपको थोड़ा-सा हो सकता है मे बी ये हैंडराइटिंग थोड़ा-सा डल लगे, ठीक है? क्योंकि मैंने ये सेल्फ पे मेरे नोट्स है, जो मैंने घटना चक्र के बुक से बनाया था। तो आपको बस ना बातों को सुनते हुए चलना है। मैक्सिमम बातें आपको सुन के याद हो जाएँगी, क्योंकि आप सभी ने ऑलरेडी जो है कि घटना चक्र की किताब को साथ ही साथ में किसी न किसी बायोलॉजी या साइंस के बुक से इस पूरे के पूरे सेक्शन को कवर अप किया होगा। तो मैं चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोलता हुआ जाऊँगा और ये हमारे बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो फर्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट वन क्या है, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की जब बात करते हैं तो किसको बोलते हैं? कार्ल लिनियस को जो है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। साथ ही में जो है कि 1969 में एक हमारे बायोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था विटेकर। इन्होंने जो है कि पूरे के पूरे जो स्पीशीज हैं जो अर्थ पे पाए जाते हैं, इनको क्लासिफाई किया था 5 पार्ट में, 5 कैटेगरी में जो है कि विटेकर ने 1969 में क्लासिफाइड किया था पूरे स्पीशीज को। इसमें से जो फर्स्ट वन कैटेगरी था हमारा, ये हमारा मोनेरा है, जो कि हमारा एक तरीके का क्या है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स है। सेकंड वन क्या है हमारा, प्रोटिस्टा, साथ ही साथ में फंगी, प्लांटे और एनिमिला। ये हमारे 5 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन है स्पीशीज का। इसमें से 4 हैं, नीचे के 4 हैं, प्रोटिस्टा, साथ ही साथ में फंगी, प्लांटे और एनिमिला। इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं यूकेरियोट्स, ठीक है। हम आगे चल के ना आगे के चैप्टर्स में प्रोकैरियोट्स साथ ही साथ में यूकेरियोट्स क्या होते हैं और साथ ही साथ में इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसको देखेंगे। यहाँ बस हमको ये जानना है कि मोनेरा जो फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन था स्पीशीज का हमारा, ये आता है प्रोकैरियोट्स के ग्रुप में। साथ ही साथ में प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिला आते हैं हमारे यूकेरियोट के ग्रुप में। नाउ जो इसमें से इसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था हमारा, इसमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था, मोनेरा को देख लेते हैं कि मोनेरा क्या-क्या है, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है। तो मोनेरा क्या होता है, सिंगल सेल होता है, साथ ही साथ में मोस्ट एंशिएंट है। जितना भी हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है ना, इसमें देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमिला, इनमें से जो सबसे एंशिएंट है क्या है हमारा, मोनेरा है, सबसे एंशिएंट है। साथ ही में ऑलरेडी मैंने आप सभी को ऊपर बताया कि इसके सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट सेल होते हैं। साथ ही में कुछ और प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं मोनेरा की, तो क्या होती है इसमें, ये जो कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि जो इसका सेल्स होता है उसके अंदर जो है कि किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है मोनेरा के सेल्स के अंदर में। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मोनेरा के कुछ एग्जांपल्स क्या है हमारा, बैक्टीरिया जो है कि मोनेरा के कैटेगरी में आता है। साथ ही में साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा। ये तीनों के तीनों क्या है, एग्जाम्पल है हमारे मोनेरा के। अब इसमें से जो हमारा सेकेंड वन है साइनोबैक्टीरिया को देख लेते हैं कि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है इसमें, नो स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो होता है, इस कैटेगरी के जो बैक्टीरियाज होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है। साथ ही साथ में जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो होता है रिप्रोडक्शन होता है साइनोबैक्टीरिया में। साथ ही में साइनोबैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि एब्सेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल्स है, साथ ही साथ में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया में। नाउ इसमें जो हमारा कुछ एग्जांपल था मोनेरा में, तो सेकंड वन एग्जांपल क्या था हमारा, माइकोप्लाज्मा को देख लेते हैं इसके बारे में क्या-क्या है। तो माइकोप्लाज्मा जो है कि अगेन क्या होता है, लेक इन द सेल वॉल इनके अंदर जो है कि सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। साथ ही में क्या होता है, नेचुरली रेसिस्टेंट टू द मेनी एंटीबायोटिक्स, मतलब डिफरेंट टाइप के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, इनका इफेक्ट जो होता है माइकोप्लाज्मा पे बहुत ही कम होता है। साथ ही में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी ये क्या होता है हमारा, सर्वाइव कर सकते हैं। और साथ ही साथ में क्या है, मोस्ट आर द पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, मतलब क्या होता है, पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, मतलब कि क्या रोगों को फैलाते हैं, जो कि एनिमल तथा प्लांट के पाए जाते हैं।
साथ में इनसे होने वाले कुछ डिजीज देख लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा से क्या-क्या डिजीज होते हैं हमारे। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, निमोनिया है। साथ ही में क्या है कॉजेज, एक हमारा जो है कि माइकोप्लाज्मा क्या है हमारा, माइको निमोनिया नाम का एक हमारा माइकोप्लाज्मा है, जिसके कारण क्या होता है हमारा निमोनिया इन ह्यूमन, मतलब कि मनुष्यों के अंदर क्या होता है, निमोनिया नाम की बीमारी होती है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो थर्ड एग्जांपल था इसमें देखिए क्या है हमारा, ऑलरेडी मैंने साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ आपको ऊपर बताया है। अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा-सा और यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या-क्या है साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है हमारा, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि इनमें के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक की जो उपक्रम है वो होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसके साथ-साथ क्या होता है, इनको कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको जो है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। जब एग्जाम्पल की बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया में, तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, एनेबीना। एनेबीना एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का। ये क्या होता है, ये पाया जाता है एक्वाटिक फर्न एजोला से, ठीक है। एजोला एक एक्वाटिक फर्न है जिसके थ्रू जो है कि एनेबीना नाम का साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। और इसको क्या एज ए यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर, एनेबीना जो हमारा एक तरीके का साइनोबैक्टीरिया है, इसको एज ए बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन क्या था, देखिए यहाँ पे क्या हमारा बैक्टीरिया था, एग्जाम्पल एक। तो बैक्टीरिया को देख लेते हैं क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक टाइप के होते हैं हमारे बैक्टीरिया, साथ ही साथ में कुछ ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, मतलब बोथ टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे दोनों टाइप के पाए जाते हैं। फर्स्ट वन क्या हमारा, हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, साथ ही साथ में ऑटोट्रोपिक भी होते हैं। जब हम ऑटोट्रोपिक की बात करते हैं तो क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, साथ ही साथ में हमारा केमियोस्थेटिक भी होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, साथ ही साथ में केमियोस्थेटिक भी होते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा क्या है, इसके कारण कुछ होने वाले डिजीज को देख लेते हैं। बैक्टीरिया के कारण क्या होता है हमारा, कोलेरा नामक बीमारी होती है, सिम्फिल्स होता है, लेप्रोस्कोपी, साथ ही साथ में टीबी और एमआरएसए, ये सभी के सभी डिजीज हैं जो हमारे बैक्टीरिया के कारण होते हैं। बैक्टीरिया में हमारा क्या होता है, एक आर्की बैक्टीरिया देख लेते हैं, ये क्या होता है, लिव इन ए एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया का ये कैटेगरी होता है जिसका नाम क्या है, आर्की बैक्टीरिया। ये क्या होता है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी जिंदा रह लेता है। इसको क्या बोलते हैं, आज इसको आर्किया भी बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया को आर्किया बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं जब बैक्टीरिया के, तो क्या हमारा एग्जाम्पल है, रिजी रिजियोबिया, ठीक है। रिजियोबिया क्या हमारा एक तरीके का एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया का क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है पौधे के अंदर। इसका नाम क्या है, रिजोबिया। रिजोबिया जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन था विटेकर के अंदर, सेकेंड वन क्या था हमारा, प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा को देख लेते हैं कि प्रोटिस्टा में क्या क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटिस्टा की जब बात करते हैं तो क्या होते हैं, ये अगेन जो है कि हमारे सिंगल सेल क्या होते हैं, यूक्रियोट्स होते हैं। मोनेरा क्या था हमारा, प्रोकैरियोट्स था, जबकि हमारा ये क्या होते हैं, यूक्रियोट्स होते हैं। साथ ही में क्या इनकी प्रॉपर्टी है कि यूनिसेलुलर होते हैं, साथ ही साथ में किसी प्रकार का कोई टिश्यू नहीं पाया जाता है, नो टिश्यूज एंड द यूनिसेलुलर। हम जब इनकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा, डायोटम्स हो गया, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं डायोटम्स, एंड द गोल्डन एल्गी, स्लीम मोल्ड्स, प्रोटोजोआस, एमीबा, पैरामीशियम, ये सभी के सभी क्या हमारा सिलोफेरा, देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी हमारे क्या है, एग्जाम्पल हैं हमारे प्रोटिस्टा ग्रुप के। साथ ही में हमारा प्लाज्मोडियम एक तरीके का प्रोटिस्टा होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा प्लाज्मोडियम एक हमारा प्रोटिस्टा होता है, जिसके कारण ह्यूमंस में मलेरिया नाम का जो है कि बीमारी फैलती है। इसके बाद से क्या हमारा फाइटो फोटोरा होता है, क्या कॉजेज ब्लाइट इन पोटैटो, लेट ब्लाइट इन पोटैटोस। पोटैटो में एक बीमारी होती है जिसके कारण, किसके कारण होती है, फाइटो पेठोरा के कारण जो है कि ये नाम देख लीजिएगा, ठीक है। ये नाम के कारण हमारा ब्लाइट पोटैटो नाम का जो है कि पोटैटोस में बीमारी होती है। और साथ ही साथ में इनके में भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, हमारा बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ही इनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से हमने जो है कि प्रोटिस्टा को भी देख लिया। अब नेक्स्ट वन इसमें कुछ और चीजों को देखते हैं प्रोटिस्टा में, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन क्या था हमारा, फुंगी, ठीक है। फुंगी को देख लेते हैं। फुंगी एकन क्या होता है, हमारे यूक्रियोटिक होते हैं। साथ ही में क्या होता है, लेक इन द क्लोरोफिल एंड द वास्कुलर बंडल। जो हमारा क्या होता है, इनके में जो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, साथ ही साथ में वास्कुलर बंडल भी नहीं पाया जाता है इनके अंदर। दे आर हेट्रोट्रोपिक होते हैं,
ठीक है? और इनके जो फंगी का स्टडी करने के लिए एक साइंस का नाम है, क्या है? इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? स्टडी ऑफ द फंगी, फंगी का स्टडी करते हैं, इसका नाम क्या है? माइकोलॉजी। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं फंगी में, तो क्या-क्या एग्जाम्पल्स हमारे? यीस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, मशरूम हो गया, ये सभी के सभी क्या हमारे एग्जाम्पल है फंगी के। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम ये सभी के सभी क्या हमारे एग्जाम्पल है फंगी के। साथ ही साथ में ईस्ट की बात करते हैं तो क्या होता है? मोस्ट ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मिटोसिस। एक मिटोसिस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो होता है एसेक्सुअली, मतलब कि सिंगली, मतलब कि उसमें पेयर नहीं चाहिए, कपल्स नहीं चाहिए, सिंगली क्या होता है इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं? मिटोसिस बोलते हैं। ठीक है? मिटोसिस का जो थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब सिंगल पर्सन के थ्रू ही जो कि रिप्रोडक्शन हो सकता है, इसमें डबल पर्सन नहीं चाहिए जैसे ह्यूमन में होता है। फंगी के अंदर एक और सी वर्ड देख लेते हैं, क्या होता है? माइकोरिजिया। ठीक है? माइकोरिजिया क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द फंगी एंड द प्लांट। फंगी और प्लांट के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइकोरिजिया। ठीक है? ये वर्ड आपको याद रखना है। और जितने भी चीजों को मैं इसमें बता रहा हूँ, सभी के सभी चीजें ऑलरेडी घटना चक्र में से है, तो किसी न किसी पेपर में पूछा ही जा चुका है। ठीक है? आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो हर एक चीज को अच्छे से आप सुनते हुए चलिए। नाउ नेक्स्ट वन हमारा जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या था? किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे को देख लेते हैं। ये क्या होता है? ये अगेन हमारा क्या होता है? यूक्रियोटिक्स होते हैं। ठीक है? ये अगेन हमारे क्या होते हैं? यूक्रियोटिक सेल होता है इनका। साथ ही में जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या हमारा? एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा, पेट्रियोडिफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये सभी के सभी क्या है? एग्जाम्पल है हमारे किंगडम प्लांटे के। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि किंगडम प्लांटे क्या होता है? यूक्रियोटिक सेल होता है इसका भी। साथ ही साथ में क्या कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या हमारा? एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, पेट्रियोडिफाइटा हो गया, जिम्नियोस्पर्म हो गया, साथ ही साथ में एंजियोस्पर्म हो गया। ये सभी के सभी हमारे प्लांटे ग्रुप में आते हैं। किंगडम प्लांटे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट वन क्या हमारा पूछा गया था पीवाईक्यू में डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में? फर्स्ट वन क्या हमारा? पिक्चर प्लांट को देख लेते हैं, जिसको हम नेफेंथिस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? एक तरीके का इंसेक्टो वायरस होता है। इंसेक्टो वायरस होता है, मतलब कि जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना, जो भी इसके ऊपर आके बैठेंगे उनको ये खा जाता है, एक तरीके का प्लांट है। ये क्या होता है? इट्स ग्रोस इन ए सॉइल वेयर द लेक्स इन नाइट्रोजन सो दे ट्रैप्स इंसेक्ट टू मीट नाइट्रोजन। मतलब कि जहां भी इनका जो उपज होता है, मतलब जहां ये जमते हैं, वहां पे जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है उस सॉइल्स में। तो वो नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए क्या होता है कि जो भी इंसेक्ट उसके ऊपर आकर बैठते हैं उनको वो खा जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? जेरोफिएटिक प्लांट्स क्या होते हैं? लिव इन ए एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जो भी प्लांट्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? जेरोफिएटिक प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कि डिजर्ट हो गया, साथ में आइस में जिनका जो है कि जो हमारे प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जेरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? हेलोफाइट्स देख लेते हैं। क्या होता है? साल्ट टॉलरेंट जो प्लांट होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम हेलोफाइट्स। जैसे कि हमारा क्या हो गया? मैंग्रोव्स हो गया, स्वाम्प्स हो गया, मार्सेस हो गए, इनमें जो हमारा वनस्पति पाई जाती है इनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स बोलते हैं, क्योंकि क्या होते हैं? साल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं ये। अब नेक्स्ट वन एक टर्म है हमारा, देख लेते हैं क्या? इपीफाइट्स क्या होते हैं? ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट्स लाइक ऑर्चिड्स। हमारा क्या होता है ना कि कुछ प्लांट्स होते हैं किसी दूसरे प्लांट के सरफेस पे उग जाते हैं। ठीक है? उनको क्या बोलते हैं? इपीफाइट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हमारा? ऑर्किड्स हो गया। अब कुछ और एग्जांपल, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं किंगडम प्लांटे के अंदर में। क्या होता है? जिंगर होता है, इसका जो खाने वाला भाग क्या होता है? इसको इसको रिजोम बोलते हैं। पोटैटो का क्या होता है? ट्यूबर होता है। गार्लिक का क्या होता है? बल्ब होता है। सूरन का क्या होता है? जिसको जिमी कार्ड भी बोलते हैं, इसका कॉर्न होता है। साथ ही साथ में शकरकंद की बात करते हैं, जिसको हम लोग स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं, जो एक तरीके का कोन होता है, जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। इसका एडिबल पार्ट क्या होता है? रूट होता है। साथ में जब बात करते हैं हम शुगर केन, साथ ही साथ में पोटैटो और गिंगर, तो सभी क्या होते हैं? ऑल आर मॉडिफाइड स्टेम्स, मींस फूड स्टोरेज ऑर्गेन आर स्टेम। मतलब कि शुगर केन, पोटैटो और गिंजर होते हैं, ये सभी के सभी में जो फूड स्टोरेज ऑर्गन होता है क्या होता है? स्टेम होता है, तना होता है। नाउ एप्पल के में देख लेते हैं, ये क्या है कि एप्पल रेड क्यों होता है? रेड ड्यू टू द
कायनिन पिगमेंट, एक हमारा पिगमेंट पाया जाता है एप्पल के अंदर में, जिसके कारण उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। इस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, एंथोकायनिन पिगमेंट। ठीक है, इस पिगमेंट के नाम को एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग कि एप्पल का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एंथोकायनिन पिगमेंट पाया जाता है। कुछ अदर पिगमेंट्स को देख लेते हैं जिसके कारण डिफरेंट वेजिटेबल्स का उस तरीके का होता है। तो कैरोटीन होता है, पिगमेंट पाया जाता है कैरोट के अंदर में। साथ ही साथ में लाइकोपीन जो पिगमेंट होता है किसके अंदर, टोमेटो के अंदर में पाया जाता है। जेंथोफिली जो हमारा होता है किसके अंदर, टर्मरिक के अंदर में पाया जाता है। और साथ ही साथ में क्या होता है हमारा, बेटानिन जो होता है पिगमेंट हमारा चुकंदर के अंदर में पाया जाता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ना मैच द फ्लोइंग टाइप में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि कैरोटीन जो होता है कैरोट में पाया जाता है, लाइकोपीन हमारा टोमेटो में पाया जाता है, जेंथोफिली जो होता है टर्मरिक में पाया जाता है, साथ ही साथ में बेटानिन जो होता है हमारा चुकंदर में पाया जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है कि स्मेल ऑफ द गार्लिक एंड द ओनियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर। जो हमारा गार्लिक होता है साथ ही साथ में जो ओनियन होता है, जो इनका स्मेल होता है क्यों इस तरीके से थोड़ा तीखा होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हमारे सल्फर पाए जाते हैं, सल्फर नाम का एलिमेंट पाया जाता है, जिनके कारण हमारा स्मेल ऑफ द गार्लिक एंड ओनियन का स्मेल जो होता है थोड़ा अलग होता है। साथ ही में देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्या हमारा, ओनियन में क्या होता है, इन ओनियन सल्फेनिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इरिटेशन होता है एंड द प्रोड्यूस टीयर्स। जो ओनियन होता है, प्याज होता है, ये लोगों की आंखों को इरिटेट, साथ ही साथ में उनकी आंखों में पानी क्यों ला देता है, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, सल्फेनिक एसिड होता है। साथ ही साथ में नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, शार्प टेस्ट इन द चिली पीपर्स ड्यू टू द केपासिचिन। केपासिचिन नाम का एक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा चिली जो होती है, मिर्च होता है, उसका टेस्ट क्या होता है, साथ ही साथ में जो पीपर्स होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, हमारा शार्प टेस्ट होता है, मतलब तीखा टेस्ट होता है, किसके कारण, केपासिचिन के कारण। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नेक्स्ट किंगडम है, किंगडम हमारा क्या है, किंगडम एनिमिला। ठीक है, किंगडम एनिमिला को देख लेते हैं। जो बीटेकर का क्लासिफिकेशन था उसमें सबसे लास्ट का क्लासिफिकेशन क्या था, उसका क्लासिफिकेशन था किंगडम एनिमिला। इसमें क्या होते हैं, ऑल इनवर्टेब्रेट्स, साथ ही साथ में क्या है, वर्टेब्रेट्स, मतलब कि जो भी हमारे अकशेरुकी तथा कशेरुकी जंतु है, सभी के सभी जो है कि हमारे क्या किंगडम एनिमेला में आते हैं। ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, साथ ही साथ में यूक्रियोटिक्स होते हैं। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं किंगडम एनिमेला के अंदर में। तो ट्रू फिश की जब बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, फ्लाइंग फिश, केट फिश, पाइप फिश, पेडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोव फिश, साथ ही साथ में डॉग फिश। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे ट्रू फिश होते हैं। ठीक है, ट्रू फिश की बात करते हैं तो कौन कौन से आते हैं हमारे ये होते हैं फ्लाइंग फिश, केट फिश, पाइप फिश, पेडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोव फिश एंड डॉग फिश। और जो होता है क्या है ना कि हमारे जो ट्रू फिश होते हैं क्या उनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स के थ्रू जो है कि सांसों को लेते हैं। लेकिन जो हमारे फिश के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन वाटर में रहते हैं, वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो है ना, जो ट्रू फिश नहीं होते हैं, उनके अंदर गिल्स नहीं पाए जाते हैं। ऑलरेडी मैंने लिखा है कि डू नॉट हैव गिल्स, इसको क्या बोलेंगे, ट्रू फिश, नॉट फिश। मतलब जिनके पास भी हमारे गिल्स नहीं होंगे, गिल्स के थ्रू जो सांस नहीं लेते हैं वाटर में, वो क्या हमारे ट्रू फिश के कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से कौन कौन से हमारे देख लेते हैं। ये देखिए हमारे साथ ही साथ में क्या हमारा सी हॉर्स, ठीक है, जिसको बोनी फिश भी बोलते हैं, ये हमारा क्या भी, ये भी हमारा ट्रू ट्रू फिश है। लेकिन हम जब बात करते हैं नोट फिशेस के, तो क्या होते हैं, जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, सी काऊ, कैटल फिश, हॉक फिश, डेविल फिश, सी लायन, साथ ही साथ में क्या है, क्रे फिश। ये सभी के सभी क्या हमारे ट्रू फिश नहीं है। और साथ ही साथ में आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो सी लायन होता है, साथ ही साथ में जो सी काऊ होता है, इसको मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं ये। तो मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं फिर से इन चीजों को रिपीट करता हूँ कि नोट फिश के कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, सी काऊ, कटल फिश, हॉक फिश, डेविल फिश, सी लायन, साथ ही साथ में क्या है, क्रे फिश। यहाँ मैंने एक नोट डाला है, इसको मैं पढ़ देता हूँ कि सी काउ इज ए गेंट हर्बीवायर्स एनिमल्स। क्या होता है, ऑलरेडी सभी को पता होगा कि जो हमारा सी काउस क्या होता है, मेमल्स होता है, और क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जो कि हर्बीवॉर्स होता है, मतलब कि घास फूस वगैरह के सब खाता है, और वो बहुत इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है।
साथ ही साथ में क्या पेट्स होते हैं, क्या होते हैं मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं हमारे। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स क्या होता है लार्जेस्ट पाए जाते हैं हमारे अर्थ पे जो सबसे ज्यादा संख्या है, साथ ही साथ में डाइवर्सिटी है किसमें, इंसेक्ट्स में है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, इसमें नेक्स्ट वन हमारा क्या है, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा को देख लेते हैं, क्या होता है, नो ब्लड। इसमें क्या होता है, ये जो होता है इनमें ब्लड नहीं पाया जाता है, साथ ही में क्या होता है, बट रेस्पायर थ्रू द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होते हैं हमारे, ये सांस को लेते हैं। शार्क फिश को देख लेते हैं, क्या है, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई बोन्स नहीं पाए जाते हैं, शार्क फिश में कोई हड्डी नहीं होता है। दे हैव द स्किल्टन्स मेड ऑफ द कार्टिलेज एंड द कनेक्टिव टिश्यूज। इनके जो स्किल्टन्स होते हैं किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के, साथ ही साथ में कनेक्टिव टिश्यूज के बने होते हैं शार्क के। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो शार्क फिश होता है इसके अंदर क्या होते हैं, बोन्स की संख्या 0 होती है, और इनका जो स्किल्टन्स होता है किससे बना होता है, कार्टिलेज से, और साथ ही साथ में हमारा कनेक्टिव टिश्यूज से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, स्पर्म वेल को देख लेते हैं, क्या होता है, लार्जेस्ट ऑफ द टूथेड वेल्स। जो हमारा टूथेड वेल्स होते हैं उनमें से क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है, क्या होता है, स्पर्म वेल होता है। इचीडेना देख लेते हैं, इचीडेना क्या होता है, मेमल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ले एग्स, अंडे देते हैं, डज नॉट प्रोड्यूस यंग वन डायरेक्टली। मतलब कि इचीडेना जो होता है, इचीडेना क्या होते हैं, मेमल्स होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, अंडे देते हैं। मेमल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अंडे नहीं देते हैं, सीधे बच्चे उत्पन्न करते हैं। लेकिन इचीडेना जो हमारा एक है इसमें, ये क्या होते हैं, मेमल्स होते हैं लेकिन अंडे देते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, प्रोड्यूस वन को डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया आपको ऊपर की बेट क्या होते हैं, मेमल्स होते हैं एंड केपेबल ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग उड़ भी सकते हैं। और ये क्या होते हैं, बेट्स जो होता है हमारे, एप्स नहीं होते हैं। ये ध्यान रहे कि उड़ने में सक्षम है, जो भी चीजें उड़ती हैं, ठीक है, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं किस कैटेगरी में आते हैं, एप्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन बेट्स क्या होते हैं, उड़ते हैं, लेकिन क्या होते हैं, मेमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, डॉल्फिन को देख लेते हैं, क्या है, ये कार्निवर्स और एनिमल्स होते हैं। और साथ ही साथ में सील क्या होता है, डॉल्फिन्स और सील्स दोनों दोनों क्या होते हैं हमारे, कार्निवर्स होते हैं। डेट मीन्स ये क्या होते हैं, सभी चीजों को खाते हैं ये। फ्रॉग्स देख लेते हैं, फ्रॉग्स क्या होता है, ब्रेथ थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू क्या होते हैं, सांस लेते हैं फ्रॉग्स। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, एट्रोसियस एनिमल्स, मतलब कुछ इस तरीके के एनिमल्स होते हैं जिनको अत्याचारी बोला जाता है। एट्रोसियस का हिंदी क्या होता है, अत्याचारी होता है। क्या, ओटर को क्या हम एट्रोसियस जो है कि एनिमल बोलते हैं ओटर को, क्यों, इट ऑल्सो कॉल्ड द सीरियल किलिंग फार मोनस्टर ऑफ द सी के नाम से जाना जाता है ओटर को। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, स्लोथ बियर। क्या होता है, स्ट्रीट बियर, मतलब कि जो हमारे बचपन में जब लोग छोटे थे तो देखा होगा कि गांव में मदारी वाले ना, जो वो भालू को लेके आते थे गांव में मदारी वगैरह दिखाने के लिए, तो उसमें जो बियर होता था क्या होता था, ये होता था स्लोथ बियर। इसको स्लोथ बियर बोलते हैं, देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है मदारी वाला। लंगूर को देख लेते हैं, क्या है, नोट एप, एप नहीं होता है। जो लंगूर होता है एप नहीं होता है, क्यों, बिकॉज दे डू नॉट हैव द टेल्स। ठीक है, ये लंगूर जो होता है हमारा एप नहीं होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पूंछ नहीं होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट मेन लाइक एप। क्या होता है हमारा, गीबन होता है। ठीक है, गीबन जो होता है हमारा सबसे छोटा एप होता है, जो कि मनुष्य के समतुल होता है, समथिंग। पांडा देख लेते हैं, क्या है, एक क्या है, पांडा जो बियर होता है, भालू टाइप होता है। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि थ्री चेंबर हार्ट, मतलब कि जिनके हार्ट में 3 चेंबर्स होते हैं, कौन से होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं। जैसे कि एम्फीबियंस एंड द मोस्ट रेप्टाइल्स हैव द 3 चेंबर्स हार्ट। एम्फीबियंस और साथ ही साथ में जो मैक्सिमम जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं इनके क्या होते हैं, 3 चेंबर हार्ट होते हैं। लेकिन क्या कुछ और देखते हैं, क्या है, फिश हैज द 2 चेंबर। जो फिशेस होती है हमारे, इनके क्या होते हैं, 2 चेंबर होते हैं हार्ट में। साथ ही साथ में जो मंकी होता है और क्रोकोडाइल होता है, इनके क्या होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं हार्ट में। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में पीवाई को उसमें पूछा भी गया है कि एम्फीबियंस और साथ ही साथ में जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं, इनके कितने होते हैं हार्ट में, 3 चेंबर होते हैं। फिश के कितने होते हैं, 2 चेंबर होते हैं। साथ ही साथ में मंकी एंड द क्रोकोडाइल के कितने होते हैं, 4 चेंबर होते हैं हार्ट में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, जेकल क्या होता है, हैव नो हूप्स, इनके पास हूप्स नहीं पाए जाते हैं। नीलगाय क्या होता है हमारा, डियर फैमिली से बिलोंग करता है, द लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप भी बोलते हैं इनको। ठीक है, नीलगाय हमारा क्या होता है, डियर फैमिली से बिलोंग करता है। ऑक्टोपस क्या होता है, इज ए मोलस्कस होता है ऑक्टोपस एक तरीके से।
लार्जेस्ट इन्वर्टेब्रेट क्या होते हैं? स्क्वायड जो होते हैं हमारे सबसे जो लार्जेस्ट इन्वर्टेब्रेट होते हैं। दैट मीन्स कि इन्वर्टेब्रेट की खास बात क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि नोट हैव द बैकबोन, जिनके पास भी बैकबोन नहीं होगा वो इन्वर्टेब्रेट के कैटेगरी में आते हैं। अब टिक्स देख लेते हैं, माइट्स देख लेते हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो टिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? अठई बोलते हैं। और माइट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? मकड़ी बोलते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? हमारे आर्केनिड्स होते हैं। और आर्केनिड्स को ऑलरेडी मैंने अभी पिछले इसी वीडियो में बताया आपको क्या होते हैं आर्केनाइड्स। टर्माइट्स क्या होते हैं? हमारे व्हाइट एंड्स होते हैं। साथ ही साथ में स्पाइडर क्या होते हैं? इनके पास 8 लेग्स होते हैं। ये इंसेक्ट्स नहीं होते हैं, ध्यान रहे कि स्पाइडर जो होता है इंसेक्ट्स नहीं होते हैं, कीड़े नहीं होते हैं। और इनके पास कितने? हमारे 8 लेग्स होते हैं। एंड बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द आर्केनिड्स। जो आर्केनिड्स की फैमिली होती है उसमें क्या हमारे स्पाइडर, टिक्स एंड माइट्स कितने आते हैं? आर्केनाइड्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स के पास कितने होते हैं? 6 लेग्स होते हैं, लेकिन इनके पास जो है कि 8 लेग्स होते हैं। किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है इंसेक्ट्स में और साथ ही साथ में आर्केनिड्स में? तो आर्केनिड्स के पास जो होता है ना हमारे 8 लेग्स होते हैं। और साथ ही साथ में हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स के पास कितना होता है? हमारा 6 लेग्स होता है। तो जो भी हमारे स्पीसीज जिनके लेग्स की संख्या 8 होगी किस में आएंगे? हमारे आर्केनिड्स में आएंगे। और साथ ही साथ में जिनकी लेग्स की संख्या 6 होगी किस में आएंगे? हमारे इंसेक्ट के कैटेगरी में आएंगे। बस इतना आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? सिल्कवॉर्म को देख लेते हैं क्या है? इट ग्रोस ऑन द मलबेरी लीव्स। जो मलबेरी के लीव्स होते हैं इसके ऊपर क्या होता है? सिल्कवॉर्म जो क्या होता है हमारा डेवलप होता है। इन पुपा एज प्रोवाइड सिल्कवॉर्म। जब पुपा के एज में होता है हमारा सिल्कवॉर्म तो उसमें क्या होता है? सिल्कवॉर्म को और उनको क्या हमारा प्रोवाइड करता है। और जो एडल्ट एज होता है हमारा सिल्कवॉर्म का उसको क्या बोलते हैं? इमागो जो है कि उसके एडल्ट एज में इसको बोला जाता है। कॉकरोच को देख लेते हैं, इस पे भी आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका क्या होता है? ब्लड व्हाइट होता है, व्हाइट ब्लड होता है। साथ ही साथ में ये व्हाइट ब्लड क्यों होता है? ड्यू टू द लैक ऑफ द होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन इसमें जो है कि बहुत कम पाया जाता है जिसके कारण इसका ब्लड क्या होता है? व्हाइट ब्लड होता है। नाउ इंसेक्ट्स को देख लेते हैं, हमारा इंसेक्ट क्या होता है? नो लंग्स, कोई किसी प्रकार का लंग्स नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ में क्या होता है? रेस्पायर थ्रू द टार्कियल सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम पाया जाता है इंसेक्ट के अंदर जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? टार्सियल सिस्टम। इसके थ्रू क्या होते हैं? ये रिस्पायर मतलब कि सांस लेते हैं। ये सिस्टम में क्या होता है? सीरीज ऑफ ट्यूब्स। इसमें क्या होते हैं? सीरीज ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन का कार्य होता है इनके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या? मॉस्किटोज को देख लेते हैं क्या होता है? मॉस्किटोस में क्या होता है देख लेते हैं। मेल जो होते हैं क्या होते हैं? मॉस्किटोस में स्मॉल होते हैं, साथ ही साथ में नोट सक ब्लड। जो मेल होते हैं मॉस्किटोस वो छोटे होते हैं साइज में, साथ ही साथ में ब्लड्स को जो है कि वो नहीं लेते हैं। जबकि फीमेल की बात करते हैं तो इनका साइज बिग होता है और क्या होता है? सक ब्लड एंड द जूस बोथ। मतलब कि ब्लड के साथ साथ जो होता है डिफरेंट टाइप के हमारे जूस वगैरह होते हैं प्लांट्स के, उन दोनों को क्या होते हैं? एज ए भोजन फूड के फॉर्म में लेते हैं ये लोग। और इसमें क्या हमारा मेल में क्या था? हमारा स्मॉल होते हैं, साथ ही साथ में नोट सक ब्लड ओनली जूस फ्रॉम द फ्लावर्स। फ्लावर्स के जूस वगैरह को क्या करते हैं? वो चूसते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा पॉइजनस फैंग्स ऑफ द स्नेक इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ किसका होता है? हमारा मैक्सिलरी टीथ। जो हमारा मैक्सिलरी टीथ होता है उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म क्या होता है? हमारा स्नेक्स का जो है कि फैंग्स होता है। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देखते हैं क्या? हमारा कंगारू रेट को देख लेते हैं क्या होता है? एक्सक्रीट सोलिड यूरिन। मतलब क्या होता है? जो कंगारू रेट होता है हमारा क्या होता है? हमारा सोलिड यूरिन के फॉर्म में अपने जो है कि वास्ट को बाहर निकालता है। लिथोफाइट्स देख लेते हैं क्या होता है? प्लांट्स ग्रोइंग इन रॉक्स। जो भी प्लांट्स हमारे रॉक्स के ऊपर ग्रो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिथोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा इसमें? पीसर प्लांट जिसको नेफेंथिस भी बोलते हैं, क्या बोल ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड इन द मेघालय। मेघालय के जंगल्स में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। और साथ ही साथ में क्या होता है? ईट इंसेक्ट ओनली टू फुलफिल दिस इज इट्स नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। मतलब कि जब भी इंसेक्ट्स को खाते हैं तो इनका पर्पस क्या होता है? अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। ठीक है, इसमें मैंने ऊपर बताया आपको कि जो हमारे ये होते हैं, ये जो लिथोफाइट्स होते हैं जो हमारे रॉक्स के ऊपर ग्रो होते हैं क्या होते हैं? सिंथेसाइज देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा क्या होता है? हमारा एंजियोस्पर्म होता है। ईस्ट को देख लेते हैं, ईस्ट क्या होता है? हमारा फर्मेंटेशन के थ्रू फॉर्म होता है।
स्वीट पोटैटो क्या होता है? मॉडिफाइड रूट्स, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। हाइपर पूरा सिटिज्म देख लेते हैं, क्या प्रेजेंस ऑफ द पैरासाइट विद इन द पैरासाइट। हाइपर पैरासिटिज्म को क्या बोलते हैं? हमारा पैरासाइट के अंदर एक पैरासाइट पाया जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपर पैरासिटिज्म। पी प्लांट क्या होता है? हमारा एक तरीके का हर्ब होता है, ठीक है। पी प्लांट क्या होता है? एक हर्ब होता है। आपको हर एक चीज को याद रखना है अच्छे से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इसमें क्या हमारा क्लोव देख लेते हैं। क्या होता है? क्लोव का क्लोज बर्ड्स होता है एंड द फ्लावर बर्ड्स ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी होता है क्लोव का। प्लांट बर्ड देख लेते हैं। क्या होता है? एन एम्ब्रियोनिक सूट होता है जो कि हमारा अंडर डेवलप होता है। सेफ्रॉन को देख लेते हैं। क्या होता है? हमारा गेट थ्रू द पावर। जो सेफ्रॉन होता है हमारा कहाँ से फाइंड आउट होता है? ये मिलता है हमको फ्लावर से। इट इज ड्राइड मिक्सचर ऑफ द सीड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। नाउ कोकोनट को देख लेते हैं। कोकोनट क्या है हमारा? कोकोनट जो होता है एंडोस्पर्म्स होता है हमारा। साथ ही साथ में लेडीज फिंगर क्या होता है? हमारा फ्रूट होता है एक तरीके का। पोटैटो देख लेते हैं। क्या है? पोटैटो का जो इडिबल पार्ट होता है क्या होता है? स्टेम होता है, ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया। एंड द कॉजेज ऑफ द स्वीट टेस्ट ऑफ द फ्रूट क्या होता है? हमारा फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज के कारण हमारा जो होता है डिफरेंट टाइप के जो हमारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है? स्वीट होता है, मीठा होता है। नाउ डायोटम्स को देख लेते हैं। क्या होता है? दे आर यूजफुल इन द फोरेंसिक स्टडीज। फोरेंसिक स्टडीज में डायोटम्स का यूज होता है। सुक्रोसिस देख लेते हैं। क्या होता है? सुक्रोसिस क्या होता है? इट इज ए फ्लेशली फ्रूट डेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओवेरिश ऑफ द मल्टीपल फ्लावर्स। जैसे क्या हो गया हमारा? मलबेरी हो गया एग्जांपल के फॉर्म में, पाइनएप्पल हो गया, साथ ही साथ में क्या हो गया हमारे, ठीक है, मलबेरी और पाइनएप्पल्स हो गए। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि सन हेम्प एंड द जूट। इसको देख लेते हैं। क्या ऑल आर द फाइबर्स, सभी के सभी क्या होते हैं? हमारे फाइबर्स होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स, प्लांट के स्टेम से फाइंड आउट होते हैं। जैसे क्या होता है इसमें? कॉटन हो गया एग्जाम्पल के फॉर्म में, इज नोट फ्रॉम प्लांट, सॉरी इसमें एग्जाम्पल नहीं हुआ, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा नोट ऐड किया है कि जब सन हेम्प जूट होता है ये सभी के सभी फाइबर्स होते हैं और किसी न किसी प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं। लेकिन जब हम कॉटन की बात करते हैं तो क्या हमारा ये जो प्लांट से नहीं मिलता है, दे आर फ्रॉम द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से मिलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा क्या है? टार्टिकेल देख लेते हैं। टार्टिकेल ये क्या होता है? नोट फाउंड इन द नेचर, ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ में क्या? फर्स्ट मैन मेड किरल होता है ये। तो टार्टिकेल क्या होता है? फर्स्ट मैन मेड किरल क्रॉप वीट प्लस रागी, ठीक है। वीट प्लस रागी को मिला के इसको टार्टिकेल को बनाया गया था। नाउ कैनोला ऑयल को देख लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे पेपर में पूछा जा चुका है। क्या होता है? वेरी लो यूरिक एसिड कंटेंट। इसमें क्या होता है? बहुत ही कम हमारा यूरिक एसिड का कंटेंट होता है किसमें? कैनोला ऑयल में। इसलिए इसका कंजप्शन क्या होता है? हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। क्या माइकोप्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। क्या है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड केपेबल ऑफ द ऑटोनोमस ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन। माइकोप्लाज्मा की खास बात क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, साथ ही साथ में किसमें केपेबल होते हैं? ऑटोनोमस ग्रोथ और जो कि रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होते हैं ये। जेरोफाइटी की देख लेते हैं। क्या होता है जेरोफाइट्स? प्लांट्स एडॉप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट। जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई क्लाइमेट को एडॉप्ट कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? जेरोफाइट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया हमारा? कैक्टस हो गया, साथ में क्या ओपुंटिया हो गया, साथ ही साथ में क्या होगा? मेडन। ये सभी के प्लांट है जो एक तरीके का हमारा जेरोफाइट्स है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा डिजर्ट प्लांट क्या होता है? हमारा सकुलेंट होते हैं, ठीक है। दे स्टोर वाटर। सकुलेंट का मतलब क्या होता है हमारा? कि ये वाटर को स्टोर कर सकते हैं, डिजर्ट प्लांट की क्वालिटी होती है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा क्या इफीफाइट्स को देख लेते हैं। क्या होते हैं? दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। एपीफाइट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ओनली जो होता है ना क्या मैकेनिकल सपोर्ट्स के लिए ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, फूड के लिए नहीं, ठीक है। एपीफाइट्स की खास बात क्या होती है कि ये बस ओनली मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, बस लेकिन जो है कि फूड के लिए उन पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ये हमारे एपीफाइट्स की खास बात होती है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमारे क्या हेलोफाइट्स क्या होते हैं? ग्रो ऑन ए सेलिन सॉइल्स। सेलिन सॉइल्स के ऊपर क्या होता है? ये इजीली जो है कि ग्रो हो जाते हैं। उस टाइप के प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट्स बोलते हैं। नाउ कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे पेपर में पूछा जा चुका है। कुस्टा क्या होता है? कुस्टुका ये क्या होते हैं? स्टम पैरासाइट्स होते हैं। चंदन क्या होता है? रूट पैरासाइट होता है, इनमें पाया जाता है।
ऑर्किड्स में क्या पाया जाता है हमारा, ये एक तरीके का इफीफाइट्स है। साथ ही साथ में क्या है, निफेंथिस हमारा फीचर प्लांट क्या है, ऑटोट्रोप्स होते हैं और एक कार्निवोरस प्लांट होते हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं। तो कुस्कुटा क्या हो गया हमारा, इसमें स्टम पैरासाइट पाया जाता है। बस आपको याद रखना है, ठीक है, रट लेना है चीजों को कि एकदम आपके पेपर में ना बायोलॉजी सेक्शन से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो कुस्कुटा क्या होता है हमारा, इसमें स्टम पैरासाइट पाया जाता है। चंदन में क्या होता है हमारा, रूट पैरासाइट पाया जाता है। ऑर्चिड्स क्या होता है हमारे, इफीफाइट्स होते हैं, क्योंकि ओनली जो है कि हमारे मैकेनिकल सपोर्ट्स के लिए और दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। नेफेंथिस क्या होता है, जिसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं, एक तरीके का ऑटोट्रोप्स होता है। साथ ही साथ में हमारा कार्निवोरस प्लांट होता है ये। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा, जो हमारे पेपर में पूछा गया है, एजियोबैक्टर जो होता है हमारा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायजोट्रोफियस भी बोलते हैं, ठीक है, एजियोबैक्टर। ये एक तरीके का क्या होता है हमारा, बस इतनी यह रखना है आपको, एसिटोबैक्टर जो होता है हमारा क्या होता है, एक तरीके का बायो फर्टिलाइजर होता है एंड मोर सुटेबल फॉर द शुगर केन। शुगर फेन केन के प्रोडक्शन में एज ए बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में किसका यूज होता है हमारा, एजियोबैक्टर का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें प्रोड्यूसर के बारे में देख लेते हैं, क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट। जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट होता है, साथ ही साथ में जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है, इसके बीच का एक स्पीसीज होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं हमारे, प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट ऑन लैंड, एल्गी इन वाटर, ठीक है। जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। और ये प्रोड्यूसर्स हमारे लैंड पे क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं। जब हम वाटर की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, हमारे एल्गी होते हैं। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। ये सभी के सभी वर्ड्स ना ऊपर आ चुके हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे मिल रहा है। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। हार्बीवोर्स क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। स्पेटोट्रोप्स क्या होते हैं, हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कुछ वर्ड्स को, कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं क्या होते हैं हमारे, ऑटोट्रोप्स जो है कि प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट्स लैंड पे होते हैं, एल्गी वाटर में होते हैं। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। हार्बीवोर्स क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, स्पेरोट्रोप क्या होते हैं, हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। साथ ही साथ में क्या हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या हमारा, जो है कि नेक्स्ट वन क्या हमारा, फिश ब्रीथ थ्रू, किससे, हमारे जो फिशेस होते हैं किसके थ्रू सांस लेती हैं, गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि नेक्स्ट वन हमारा क्या है, इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ओके, नाउ क्या होता है मैथोजोन्स, क्या होता है, इसको मैंने गूगल करके देख लिया इस वर्ड को थोड़ा सा। ये इसको बोलते हैं मैथोजोन्स, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। नाउ रेड कलर ऑफ टोमेटो क्यों होता है, लाइकोपेन पिन जो होता है इसके थ्रू, इसके कारण क्या होता है हमारा, जो हमारा टोमेटो का कलर क्या होता है, रेड होता है। येलो कलर ऑफ द पपाया क्यों होता है हमारा, केरी केरी के जेंथिन, ठीक है, ये हमारा एक हमारा होता है, इसके कारण क्या होता है हमारा, पपाया का कलर क्यों होता है, येलो होता है। ईस्ट क्या होते हैं, फंगस होते हैं। साथ ही साथ में कॉटन क्या होता है, मेजर कंपोनेंट इसका क्या होता है, 911 होता है, एक तरीके का सेलुलोज होता है, ठीक है। जो हमारा कॉटन होता है इसका जो मेजर कंपोनेंट क्या होता है हमारा, सेलुलोज होता है। साथ ही साथ में हमारा क्या है, नेसाचिपिन ऑब्टेन फ्रॉम, किससे, हमारा पॉपी से ऑब्टेन होता है, ठीक है। और क्या होता है, हीरोइन किससे हमारा ऑब्टेन होता है, हीरोइन मिलता है हमारा लेटेक्स फ्रॉम द अनराइप फ्रूट्स, ओपियम, पोपी। जो ओपियम का पोपी होता है उसका जो हमारा अनराइप फ्रूट होता है उससे हमको क्या मिलता है, हीरोइन मिलता है। और मॉर्फिन किससे मिलता है हमको, फ्रूट से मिलता है। साथ ही में क्या हमारा मेन कंस्टिट्यूट ऑफ द ओपियम इस क्या हमारा क्या होता है, मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन हमारा जो होता है मेन कंस्टिट्यूट होता है ओपियम का। साथ ही साथ में बोटनिकल ओपियम का जो हम बोटनिकल नेम की बात करते हैं तो क्या हमारा होता है, पेपेवर सोमनीफेरम, इसका जो कि बॉटनिकल नेम है। और साथ ही साथ में क्या होता है हमारा, डिप्रेसिएंट मेडिसिन होता है ओपियम। अब इस तरीके से हमने चैप्टर 3 को देख लिया, ठीक है, चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या, हम चैप्टर 4 को देखेंगे जो हमारा सेल्स है, ठीक है। तो चैप्टर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो लास्ट में थी, मे भी हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, तो फिर से मैं उन चीजों को रिपीट करता हूँ कि रेड कलर ऑफ हमारा क्या होता है, टोमेटो किसके कारण होता है हमारा,
लाइकोपीन के कारण होता है, साथ ही साथ में येलो कलर ऑफ पपाया कि किसके कारण होता है हमारा, केरी के जेंथिन के कारण होता है, केरी के जेंथिन के कारण होता है। ईस्ट क्या होता है, फंगस होता है। कॉटन का जो मेजर कंपोनेंट क्या होता है हमारा, सेलुलोज होता है। साथ ही साथ में नोसाचिपिन ऑब्टेन फ्रॉम किससे हमारा ऑब्टेन होता है, ये पोपी से ऑब्टेन होता है। और ये पोपी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पोपी में फर्स्ट वन क्या हमारा जो है कि हीरोइन हो गया, ठीक है। ये मिलता है ओपियम के पोपी से, जब क्या होता है हमारा फ्रूट जो है कि अनराइप होता है, ठीक है। और उसके बाद से मॉर्फिन किससे मिलता है हमको, फ्रूट से मिलता है। साथ ही में ओपीएम का जो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, ये होता है मॉर्फिन होता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है हमारा, पेपेवर सोमनीफेरम होता है। और ओपीएम क्या होता है हमारा, एक तरीके का डिप्रेसिएंट मेडिसिन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है कि चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे। और साथ ही साथ में आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ में आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है कि चैप्टर नंबर 4 हम सेल्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।